ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस बीच आ रही बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए का एक्शन। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी, शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर रेड। राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी, शूटर रोहित और नितिन के ठिकानों पर रेड। इसके साथ आपको बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए की तरफ से ये बड़ा एक्शन। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी, कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर रेड। लगातार एनआईए की तरफ से एक्शन लिया जाता है और एक बार फिर से हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी, कई ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी। तो सुबह से ही एनआईए एक्शन में। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी। गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। राजस्थान में 10 ठिकानों पर, तो वहीं हरियाणा में भी कई ठिकानों पर एनआईए की रेड। शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर यह रेड जारी है। राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी, तो साथ ही हरियाणा में भी कई ऐसी जगह है जहां पर एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज इंडिया आपको बता रहा है। शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर एनआईए की रेड। राजस्थान में 10 ठिकानों पर, और साथ ही आपको बता दें हरियाणा में भी ये रेड जारी है। शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर रेड चल रही है। गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। हरियाणा, राजस्थान में कई ऐसे ठिकाने जहां पर आज सुबह सुबह एनआईए का एक्शन देखने को मिला। कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। राजस्थान में बताया जा रहा है कि 10 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी जारी है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा में भी कई ऐसी जगह है जहां पर एनआईए का एक्शन। तो शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी। गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। तमिलनाडु, लक्षद्वीप के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। तो पीएम नरेंद्र मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे कई विकास परियोजनाओं की। दक्षिण दौरे का दूसरा दिन। तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं पीएम मोदी और दौरे का दूसरा दिन। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले वाले दिन, यानी कि पहले दिन दौरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही एयरपोर्ट का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। आज भी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। तो पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज भी रखेंगे। पहले दिन भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इसी के साथ कई विकास परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु, लक्षद्वीप के दौरे पर हैं पीएम मोदी। दौरे का दूसरा दिन है आज और पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रम में शिरकत की, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और आज भी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे।
देखिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लक्षद्वीप को पीएम की सौगात। लक्षद्वीप में दूरसंचार और पेयजल संबंधित परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। लक्षद्वीप में ऊर्जा और स्वास्थ्य संबंधित विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इसके अलावा पीएम कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी कदमत में निम्न तापमान थर्मल संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। तो कनेक्शन भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण की शुरुआत करेंगे। तो तमिलनाडु लक्षद्वीप के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे, तो साथ ही कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखेंगे। कई ऐसी विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर आज दौरे का दूसरा दिन है। विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। पहले दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें शामिल हुए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कल पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण की भी शुरुआत करेंगे। तो ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। बढ़ती ठंड से लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जहां पर एक तरफ रफ्तार पर रोक लगी है, तो कई लोगों के काम भी रुक रहे हैं। अब जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो पारा है वो और भी ज्यादा गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे कई सारे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, फ्लाइटें ठप हो चुकी है। इसके अलावा कई ट्रेनें भी रद्द की जा चुकी है। और जिस तरीके से घना कोहरा पड़ता है, तो घने कोहरे की वजह से हादसे की खबरें भी सुनने को मिलती है। तो घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग काफी ज्यादा परेशान। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रही हैं, ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण काम होते हैं जो घने कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। बात अगर यातायात की जाए, तो देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में कई फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है, ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। और जिस तरीके से घना कोहरा सुबह और शाम के वक्त देखने को मिलता है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। और विजिबिलिटी के कारण हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो शीतलहर की ने परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। और इतना ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। ठंड बहुत पड़ रही है। आप 1-2 घंटे से जला रहे आग, बैठे हुए हैं और जला रहे आग। ठंड इतनी बढ़ गई है, क्या करे। कभी ड्यूटी से आए, काम करके लकड़ी फकड़ी वह तो पहुंचा ही नहीं है। हम अपने हिसाब से कहीं से तोड़ के कहीं से हाथ जला रहे। ये बोले प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा। तो प्रदूषण कैसे फैलेगा? आदमी अपनी जान नहीं बचाएगा, अपनी जान नहीं बचाएगा तो जान कैसे बचेगी भाई? इतनी ठंडी बढ़ रही है, इतनी ठंडी बढ़ रही है। कहीं से कहीं गांव में लकड़ी पहुंचा रहे हो, कहाँ पहुंचा रहे हो, इसका कोई मैटर हमारा पता नहीं है। लेकिन अभी तो आई नहीं है, अभी आई नहीं है। पर दिल्ली में ना काम करने आया हूँ,
मेरे घर पर सब काम करते हैं, पर है ना इस टाइम पे समस्या ठंड की ये है, ठंड की ये समस्या है ना कि है ना कोई है ना ठंड के बारे में कोई समझता नहीं है। टेंट लगवा दिया, गरीब के बारे में कोई सोचता नहीं है। टेंट लगवा दिया, ये भी लगवा दिया बस नाम के लिए। मुसीबत गरीब आदमी हम झेल रहे हैं। ठंड की वजह से दिक्कतें तो है, रोड पे कोहरा है, यहाँ आग जलता देखा हमने, रिक्शे वाले लोग जला के बैठे थे, थोड़ा हाथ सेकने रुक गए, हाथ बिल्कुल जाम हो रहे थे ठंड के मारे, इस मारे रुक के हाथ सेकना पड़ा। अब जाएंगे सीधा घर आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे अपने। आग जलता देखा रुक गए, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा शरीर को भी ताप मिलना चाहिए, इस चक्कर में थोड़ा हाथ वाथ सेक के बस अब घर निकलते हैं हम। यही काम करते हैं जी, ठंड का मौसम था, थोड़ा आग वाग जलाई थी, इसी हमारे हाथ वाथ सेकने लग गए हम लोग। तो उधर नोएडा में 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ठंड को देखते हुए डीएम ने आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में 6 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश डीएम की तरफ से दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 6 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। नर्सरी से 8वीं कक्षा के बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। उत्तर भारत में के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ठंड और कोहरे का अटैक देखने को मिला, एक साथ देखने को मिला है अटैक, जिसकी वजह से अब गौतम बुद्ध नगर में डीएम की तरफ से आदेश दिए गए हैं। 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो बढ़ती ठंड के बीच डीएम की तरफ से आदेश दिया गया, 6 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। छुट्टियां रहेंगी बच्चों की, ताकि ठंड से बच्चों को बचाया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।